एक्टिव होने लगा और नेक होल्डिंग आने लगा। लेकिन बच्चे के हेड साइज में फर्क आया है, सीजर भी जनरलाइज आने लगा। पहले ये वाला एक हाथ यूज नहीं करते थे, अभी एक हाथ यूज कर रहे हो। Hi, this is Dr. Nishi, and we're going to take today a case of Dorje जो हमारे पास आया था। वो 9 months का बच्चा आया था। Now he is a case of hydrocephaly। दूसरी चीज़ डेवलपमेंटल डिलेज बहुत ज़्यादा थे, ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले, एंड ऑल्सो पूरी बॉडी जो थी वो फ्लॉपी थी। सो देयर वाज नो ग्रोथ इवन एज अ 9 months बेबी, वहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं हो रहा था। एंड व्हेन वी गॉट द MRI डन, तो MRI के अंदर मल्टीफोकल एरियाज़ के अंदर सिस्ट एंसोमलेशिया था, जो गिलोसिस और वाइट मैटर लॉस की वजह से होता है, और साथ साथ में डायलेशन भी हो रहा था। जो हॉर्न होता है ब्रेन के अंदर, वो ऑस्पिटल और टेम्पोरल हॉर्न जो होता है उसके अंदर डायलेशन हो रहा था। एंड ऑल्सो देयर इज़ ओल्ड आइसेमिक एंड हाइपोग्लाइसीमिया केस, जिसकी वजह से ये हुआ है सारा, राइट। मेरा नाम लफ्ज़ान टेशी है, मैं लद्दाख से आया हूँ। पहले मैं आया था पिछले जुलाई में 2025 में, तो उस वक्त थोड़ा इन्फ्लेमेशन था। अब धीरे धीरे करके वो इन्फ्लेमेशन कम हुआ और थोड़ा बच्चा एक्टिव होने लगा और नेक होल्डिंग थोड़ा थोड़ा आने लगा। अभी चौथे विजिट में मैं ये देख रहा हूँ कि बच्चे के हेड साइज में फ़र्क आया है, और हेड थोड़ा पहले ये था कि थोड़ा लंबा था, तो अब थोड़ा फ्लैट होने लगा है। तो सीजर भी जनरलाइज आने लगा धीरे धीरे करके, और बाकी इसके एक्टिव बच्चे थोड़ा एक्टिव होने लगा है, हाथ पैर हिलाने लगा है। पहले ये वाला एक हाथ यूज़ नहीं करते थे, अभी एक हाथ यूज़ कर रहे हो। नॉर्मली क्या होता है कि जब ऐसे बच्चे होते हैं, 95% जितने भी ऐसे बच्चे होते हैं उनके अंदर ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले आता ही आता है, ओके। एंड द वर्स्ट पार्ट इज़ कि हाँ, किसी बच्चे के अंदर बॉडी बहुत ही टाइट हो जाती है और किसी बच्चे के अंदर एकदम बॉडी फ्लॉपी रहती है। सो देयर इज़ नॉट वन पर्टिकुलर टाइप कि मैं कह सकती हूँ कि हाँ, अगर इंजरीज होती है या ये डीजनरेशन होता है तो एक ही टाइप का बॉडी टाइप मिलेगा, नहीं। हर बच्चे को ये अफेक्ट करता है अलग अलग तरीके से। And that is one of the reasons why there is no defined medical or scientific method of how to repair the brain in medical science, okay? पर जैसे जैसे हम लोग ओरिएंटल मेडिसिन के अंदर क्या करते हैं, हम एनर्जी फ्लो का देखते हैं, हम एनर्जी सिस्टम्स को देखते हैं। तो इट इज़ नॉट जस्ट द एनर्जी सिस्टम्स हम फ्लो देखते हैं, हम ये भी देखते हैं कि कहाँ का हमारे पास जो ऑरा होता है बच्चे का, कहाँ पे कौन सा ऑरा जो है हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो व्हेन द एनर्जी इज़ blocked in any of the meridians, we understand what needs to be pushed, कहाँ पे एयर क्वालिटी ज़्यादा है, where there is more of water energy, where there is more earth or metal energy। उसी तरीके से हम उसको, ब्रेन को और बॉडी को स्टिमुलेट करते हैं। जब हम ये स्टिमुलेशन डोरजे के अंदर शुरू किया था, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग दैट हैपेंड विद हिम इज़ दैट हिज एक्टिविटी लेवल बहुत ही अच्छा हो गया था। एंड when they stayed with us for a month, और एक मंथ के अंदर ही बच्चे के अंदर जो आँखें उसकी डायग्नोज जो हमने किया था, वो आँखें उसकी विजन नहीं था, ठीक है। दूसरी चीज़ हियरिंग भी नहीं थी, उसका कोई रेसिप्रोकेशन नहीं था, उसका कोई भी तरीके से उसकी ऑब्जर्वेशन नहीं थी, क्योंकि आंखें नहीं थी, साउंड नहीं था, ही कुड नॉट हियर एनी ऑफ द सेंसरी साइड ऑफ द बॉडी। हम और जो कहेंगे तो वो सेंसरी इश्यूज सबसे ज़्यादा थे, right? Now that when they finished their 1 month, एक मंथ के अंदर जो उनके पापा ने पूरा हमें लिस्ट दिया था आफ्टर दे वेंट स्टेइंग हियर फॉर 1 month, तो एक तो सीजर्स जो है, मल्टीफोकल सीजर्स के बदले जनरलाइज सीजर्स हो गए विद इन 1 month इटसेल्फ। सेकेंड, उसका ग्रिपिंग बेहतर हो गया, उसकी बॉडी के अंदर एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी आ गई, आँखों के अंदर विजन जो है
वो भी बेहतर होने लगा बिकॉज वी गेट दीज टेस्ट डन। तो 1 महीने पहले और 3 मंथ्स के बाद के जो टेस्ट होते हैं वो सारे टेस्ट जब हम लोग कंपेयर करते हैं तब हमें पता चलता है कि हाँ ये पैरामीटर्स जो हैं वो चेंज हुए। नाउ इस केस के अंदर टेम्पोरल और ऑसिपिटल एरियाज़ के अंदर डैमेज था, वाइट मैटर लॉस था। तो डेवलपमेंट तो नहीं आना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल बिलीफ, बट येस through constant stimulation that we do within the child and with the right diet, हमने देखा कि उसकी stimulation की वजह से जो sensory problems थी उसके अंदर काफ़ी अच्छा change आने लगा। So what did we do? We stimulated the meridian, the liver and also the gallbladder meridian हमने stimulation में लेके आए। जब हमने ये लेके आए तब हमने देखा कि हाँ अब उसका जो lymphatic drainage system है वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। Now जहाँ पे बच्चे को भूख नहीं लगती थी, आवाज़ नहीं निकलता था, सारी एक्टिविटीज़ बिल्कुल नील थी, वहीं पे उसका 40 to 50% नेक होल्डिंग आ गया था। देन ऑल्सो वो खाने के लिए जो है वो रोने लगा, राइट। और दूसरी चीज़ जो बॉडी उसकी पूरी फ्लॉपी थी, उस फ्लॉपीनेस के अंदर थोड़ा मसल स्ट्रेंथ आने लगा। एंड रिमेंबर टू गेट दिस रिजल्ट विद इन दैट 1 month वो इज़ अमेजिंग बिकॉज अकॉर्डिंग टू द फादर दे डिड नॉट गेट एनी रिजल्ट्स इन एनी ऑफ द थेरेपीज दैट दे हैव डन प्रीवियसली। नाउ उसके बॉडी के अंदर रैशेस भी बहुत आते थे, तो वो भी उसके जो है कम हो गए। थर्ड, इम्यूनिटी वो हमेशा बीमार रहता था, आवाज़ आती थी गले से और सांस जो है हमेशा भारी भारी रहती थी। सो अगेन दैट हैज़ चेंज। सो कमिंग फ्रॉम जहाँ पे वो रोता नहीं था, अब वो भूख लगती है, दर्द होता है या उसको इरिटेशन होती है तब वहाँ पे रोता है, सारी चीज़ें जो है वो शुरुआत होने लगी। ये हमारे लिए सबसे अच्छा रिजल्ट होता है जब विद इन दैट 1 month में जब पेशेंट रहता है तो वी आर एबल टू मॉड्यूलेट द होल ट्रीटमेंट वेरी वेल। देन दूसरी चीज़, जब दे केम ऑन द सेकेंड सेट के अंदर हाइट बढ़ी हुई थी, उसका वेट बढ़ा हुआ था, हेड साइज जो है वो उसका सही होने लगा। देयर स्टिल वर्क दैट नीड्स टू बी डन, बट हाँ पहले जो उसका हेड बहुत ज़्यादा बड़ा था उसमें से अब साइज़ छोटा हो रहा है, पर जो सही ब्रेन का सर्कमफ्रेंसेस है, ब्रेन का सर्कमफ्रेंसेस बड़ा होने लगा। सो ही हैज़ गॉट लाइक अ वेरी कोन शेप हेड है, ठीक है। अब कोन शेप हेड के अंदर क्या होता है कि एक पार्ट पूरा फूला हुआ होता है और दूसरा नीचे का पार्ट जो होता है एकदम पतला होता है। तो वो हम ग्रोथ में मेजर करते हैं कि वो ब्रेन एरिया जो है उसका सर्कमफ्रेंस क्या बड़ा है। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड इन दिस, कि जहाँ पे उसका सर्कमफ्रेंस ऑफ द ब्रेन जो है वो बड़ा है। एंड इट इज़ नॉट जस्ट कि हम लोग मेजरमेंट्स लेते हैं, बट ऑल्सो द फंक्शंस, जो एक बच्चे का फंक्शन है वो बेहतर हुआ है। His muscles developed जहाँ पे उसके मसल्स बिल्कुल नहीं थे। सो ऑल ऑफ दोज थिंग्स हैव चेंज इन द फर्स्ट सेट्स इटसेल्फ। सेकेंड सेट के अंदर जैसे मैंने बोला कि नॉर्मल ग्रोथ आया है, डेवलपमेंट आया है, उसकी सोच आई है, समझ आई है चीज़ों को, वो आवाज़ करने लगा है, भूख का करने लगा है, उसको कोई चीज़ पसंद नहीं आती है वो उसको आने लगी है। दूसरी चीज़ स्माइल करने लगा है, जो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता था वो एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, कॉन्शियसनेस आ रही है। हियरिंग और विजन जो है ऑलमोस्ट नॉर्मल आए हैं। सो वेयर देयर वाज नो हियरिंग एट ऑल देन इट इज़ कम टू हियरिंग एज वेल। सेंसिटिविटी आने लगी है, जहाँ पे उसको दर्द होता है, जहाँ पे उसको कोई टच करता है, ये सारी चीज़ों के अंदर जो है वो बच्चे के अंदर बहुत चेंज आया। एंड बिकॉज दे हैड गिवन सर्टन स्टेरॉइड्स, इसकी वजह से उसका बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेमेशन था बॉडी के अंदर। एंड देन इट केम डाउन एंड नाउ इट इज़ इन प्रॉपर प्रपोर्शन। अगर आप अभी देखेंगे तो उस बच्चे की, यू लुक एट हिम एंड यू विल नेवर नो कि इतनी सारी इंजरीज उसके ब्रेन के अंदर है। दूसरी चीज़ जो उसकी MRI है, इस MRI के अंदर भी चेंजेस आए हैं क्योंकि उसकी डेवलपमेंट के अंदर भी वो दिखाई देता है। एंड वी गॉट मेजरमेंट्स ऑफ द MRI, जैसे पहला MRI और सेकेंड MRI जो हम मेजर करते हैं उसके अंदर
कोई भी चीज़ जिसके पीछे अगर हम लग जाते हैं, जिसके पीछे अगर हम सही रास्ते पे उसकी सही ट्रीटमेंट हो जाती है, तो बच्चे विद इन दैट 1 ईयर देयर इज़ ऑलवेज अ सिग्निफिकेंट चेंज, जो मैंने नोटिस किया है यहाँ पे जो बच्चे आते हैं। नाउ देयर इज़ स्टडी जो हम कहते हैं कि अकेला हम लोग सिर्फ थेरेपी से नहीं चेंज ला सकते, जो नए सेल्स बनने हैं, it comes through diet, and this is what we are doing. We are creating diet also that is holistic in nature, and also जो brain के development और stimulation के लिए बहुत 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 helpful रहा है। जैसे इस बच्चे की immunity पहले नहीं थी, इसका growth नहीं था, इसकी bone density नहीं थी, आज वही बच्चा जो है वो अच्छी तरीके से डेवलप हो रहा है within the 4 sets that he is going to have till date. Okay, so ऐसा नहीं है कि बच्चे के अंदर चेंज नहीं आ सकता, बट यू हैव टू गिव 3 to 4 years इन टोटल कि अगर हमें बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना है, उसके लायक बनाना है कि वो अपना काम खुद कर सके। So staying alone on medicine is not going to get you much results, जो अगर हम ओरिएंटल मेडिसिन्स के अंदर इसको हम लोग कंबाइन करें। So it is bringing very good results so far. Thank you.